दर्शकों, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के संबंध में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में आपको संपूर्ण जानकारी दी थी, लेकिन कई साथियों के कुछ कमेंट भी आ रहे हैं, कुछ जिनकी जिज्ञासा भी है, तो आज के वीडियो में उनको समाधान करने का प्रयास करूंगा। और आपको आवेदन किस तरीके से करना है, उस दिन मैंने बताया था कि मैंने शुरुआत में ही बताया था और साइट काम नहीं कर रही थी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आवेदन करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, और इसके अलावा अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, किस किस तीर्थ यात्रा के कितने फॉर्म भरे हैं, जिला वाइज आंकड़ा में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से जैसे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, ये देवस्थान विभाग की जो वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आपको आवेदन के लिए यहाँ से क्लिक करना है। संपूर्ण जानकारी चाहिए तो इसके लिए संपर्क सूत्र अगर कोई चाहिए तो इसके लिए यहाँ क्लिक करना है। और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा का चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको किस तरीके से बनाना है, क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरेंगे आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा कहाँ से मिलेगा या किस फॉर्मेट में आपको करना है। अब जैसे तीर्थ यात्रा संपर्क सूत्र की अगर आप बात करना चाहें, यानी किसी से अगर आपको जानकारी लेनी है, कोई भी संपर्क करना है, तो इस वेबसाइट पर भी यहाँ पूरा एक पेज दिया हुआ है जिसमें आप PDF में रूप में संपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये आवेदन के लिए वेबसाइट ये है deवस्थान.rajasthan.gov.in। यात्रा से संबंधित कंट्रोल रूम है, वो कार्यालय दिवस में 10 से 5 बजे तक आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देवस्थान विभाग की वेबसाइट ये है। इसके अलावा ये जो संपर्क सूत्र है यहाँ से आप देखेंगे तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2025 के लिए कंट्रोल रूम है, जहाँ समस्त जिलों के लिए यहाँ ये नंबर है। उदयपुर मुख्यालय के लिए जयपुर, इसके अलावा डिवीजन व्यवसायिक आयुक्त जैसे देवस्थान जयपुर है, भरतपुर है, जोधपुर है। जैसे मान लो जोधपुर है तो यहाँ आप जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, बालोतरा, फलोदी, इन जिलों के लोग यहाँ संपर्क कर सकते हैं। बीकानेर, चूरू के लिए यहाँ से संपर्क कर सकते हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर वगैरह, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह। तो इस तरीके से ये आपको नंबर भी मिल जाएंगे, आपको ईमेल ID भी अगर आप चाहें तो यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई संपर्क सूत्रों की। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि डॉक्टर से आपको सर्टिफिकेट बनाने हैं। अगर आप अकेले हैं तो आपके लिए बनाना है, यानी आवेदक के लिए बनाना है। अगर आपके साथ में कोई सहायक है तो यहाँ से एक तो ये फॉर्म है, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती पिता का नाम, उम्र वगैरह ये, और यहाँ से इस तरीके से आप डॉक्टर राजकीय चिकित्सक यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जाकर के डॉक्टर के साइन करवाना है, मोबाइल नंबर उनका लिखना है और यहाँ उनकी मोहर वगैरह जो भी लगेगी। दूसरा जो है चिकित्सा प्रमाण पत्र जीवन साथी या सहायक के लिए, अगर आपके साथ में आपके जीवन साथी या सहायक आ रहे हैं तो उनके लिए भी आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और उसमें यही है कि वो मानसिक शारीरिक रूप से सक्षम है, यात्रा में कोई उनको समस्या नहीं है, कोई बीमारी से ग्रसित नहीं है और 10 दिन लंबी यात्रा कर सकते हैं, चढ़ने उतरने चलने में कोई भी समस्या नहीं है। तो इस तरीके से ये 2 सर्टिफिकेट, एक खुद जो भी आवेदक उनके लिए और अगर सहायक है तो सहायक के लिए, ये दोनों आपको पहले इसकी प्रिंट निकाल करके डॉक्टर साहब से साइन करवा करके इसको फॉर्म भरने से पहले तैयार रखना है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ से जैसे ये देवस्थान विभाग की जो भी साइट है, अब यहाँ से आपको अपना आवेदन है करना है, तो ये जैसे पहला तो ये डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड ये नहीं मेन वेबसाइट है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, अब मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किस तरीके से आपको आवेदन करना है। तो इसके लिए जैसे पात्रता की बात करें तो कई साथी कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो इसमें सीधी सी बात है, क्लियर बात है कि राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है, आयु है 60 साल या उससे अधिक हो, और 60 साल की गणना है 1 अप्रैल 2025, यानी 1 अप्रैल 2025 को आधार मान के की जाएगी, यानी उस तारीख को आपको 60 वर्ष का आपका होना जरूरी है। यानी आवेदक का जन्म है, दूसरे शब्दों में कहे तो 1 अप्रैल 1965 से पूर्व का हो, उससे पूर्व का अगर आपका जन्म है तो आप इस श्रेणी में आ जाएंगे। अब समस्या कई लोगों को ये भी आ सकती है कि जनाधार में आपकी आयु है वो जैसे क्लिक करेंगे कम सो होगी, तो उसका एक तो ये है कि आप अपना जनाधार अपडेट करवा लें, और नहीं तो जो आयु इसमें है इसके हिसाब से हो सकता है पोर्टल ले या नहीं ले, तो जनाधार अपडेट जरूर करवा लें तो आपकी समस्या नहीं आएगी। अगली जो शर्त है कि जीवन साथी स्वयं या आवेदक स्वयं या उसका जीवन साथी आयकर दाता नहीं हो, टैक्स पेयर नहीं हो, ये जरूर है। तीसरा है इसमें कि आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की वरिष्ठ तीर्थ नागरिक योजना का लाभ उठाया नहीं गया हो, यानी अगर पहले आप यात्रा कर चुके हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते, और इसमें आपको इसकी घोषणा भी करनी पड़ेगी। और अगर आप इसमें पहले यात्रा कर चुके हैं और दोबारा आवेदन कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप यात्रा करते हैं, तो नियमों का उल्लंघन होगा और उसके लिए आपको संपूर्ण यात्रा का व्यय और 25% उस पर दंडात्मक राशि है वो देने का प्रावधान है, और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं है, और शारीरिक रूप से सक्षम हो मानसिक रूप से, तो इसके लिए आपको राजपत्र जो भी डॉक्टर है सरकारी डॉक्टर उनका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा।
और वरिष्ठ नागरिक का आवेदन के साथ चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक का मतलब जो भी 60 से ऊपर है, चाहे वो आप आवेदक के रूप में आवेदन कर रहे हैं या आप सहायक के रूप में भर रहे हैं, तो आवेदन भरते समय ही आपको ये प्रमाण पत्र अपलोड करना है, चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो ये भर करके तैयार रखें जब आप आवेदन करने जाएं। और जिन आवेदकों का विगत वर्षों में आवेदन तो किया था लेकिन चयन नहीं हुआ है, यानी आपने पिछले साल भी फॉर्म भरा था लेकिन आप यात्रा नहीं कर पाए, आपका चयन नहीं हुआ है, तो आप इस बार भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने यात्रा कर ली है तो आप इसके पात्र नहीं है। इसके अलावा हवाई और रेल यात्रा में बर्थ रिक्त स्थान की स्थिति में ऐसे पात्र जिन्होंने आवेदन किया है और लेकिन यात्रा के पात्र है, रिक्त सीटों पर यात्रा करने के संपूर्ण रिकॉर्ड और ऑनलाइन दर्ज करने के उपरांत भी अनुमत करने का अधिकार, यानी जो भी बाकी चीज़ है वो देवस्थान विभाग के पास मिलेगी। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि विगत वर्षों में लॉटरी में चयन हो चुके थे लेकिन यात्रा के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद भी उनके द्वारा यात्रा संपन्न नहीं की है तो भी पात्र नहीं होगी। यानी आपका अगर गत साल चयन हो चुका है और आपको बुलाया गया था लेकिन आप नहीं गए तो ये आपकी गलती है, आप अब आवेदन नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखें। और आवेदन करता स्वयं और उसके जीवन साथी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी है तो ऐसे आवेदक योजना के पात्र नहीं होंगे। अब यहाँ एक विशेष रूप से ध्यान रखें कि आवेदनकर्ता स्वयं या उनके साथी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी भी उपक्रम से राजपत्रित अधिकारी हैं, रिटायर्ड है लेकिन राजपत्रित है तो आवेदक नहीं कर सकते। अब राजपत्रित नहीं है तो कर सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखें। तो ये थोड़ा सा इसमें भी एक इम्पोर्टेंट बात जानने वाली है कि राजपत्रित अगर है, आप रिटायर्ड है तो कर सकते हैं लेकिन आप सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी है तो नहीं कर पाएंगे, ये भी थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अब इसके बाद में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वेबसाइट पे जाना और वहाँ जाकर के इस तरीके से सबसे पहले आपको जन आधार ID एंटर करनी है। अगर जन आधार नहीं बना हुआ तो एक क्लिक करने का ऑप्शन दिया, वहाँ से आप क्लिक करेंगे। जन आधार की रसीद नंबर डाल करके भी आप सर्च कर सकते हो और आपके पास पुराना भामाशाह है और जन आधार आपने नहीं बनाया या डाउनलोड नहीं किया है तो आप भामाशाह नंबर डाल करके भी जन आधार प्राप्त कर सकते हैं। और जन आधार दर्ज करने के बाद यदि व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से उससे अधिक है तो जानकारी है ऑटोमेटिक इस तरीके से प्रदर्शित हो जाएगी। यहाँ से इस तरीके से आप जैसे ही जन आधार एंटर करेंगे, यहाँ से जैसे जन आधार एंटर किया, सर्च यानी खोजने पे क्लिक करेंगे तो इस जन आधार से जुड़े जितने भी सीनियर सिटीजन वगैरह है वो शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ 2 नाम आ रहे हैं जिनकी 67 है और 71 आयु है। अब जैसे मान लो अब इसमें से किसको चयन करना है, यानी आवेदक कौन है, महिला है या पुरुष है, जो भी है। अब क्या व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है हाँ या ना, ये पूछने के लिए आपको एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा कि अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसमें भी आपके आयकर वगैरह पूछेंगे और आयकर दाता है तो वो आवेदन नहीं कर सकता। ये मैंने पहले बताया। यहाँ से जैसे है कि आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार में सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी है। अब राजपत्रित का मतलब हो गया कि आप जैसे किसी भी बड़े अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं या शिक्षा विभाग की बात करें तो व्याख्याता या उससे उच्च पद के अगर आप अधिकारी रिटायर हुए हैं या आपका जीवन साथी भी आयकर दाता है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। ये आपको यहाँ सहमति देनी पड़ेगी। आप जैसे हाँ करेंगे आपका फॉर्म है वो आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये अलाउड नहीं है। सिर्फ राजपत्रित और आयकर दाता ये अलाउड नहीं है। इसके अलावा फिर आपको यहाँ आपके आ जाएगा कि 60 साल से अधिक आयु का आवेदक है और 3 प्राथमिकता आपको चयन करनी है। आप जो भी लिस्ट दी हुई होगी उसमें से 3 कौन से स्थान जहाँ आप जाना चाहते हैं। इसके अलावा अभी तक फॉर्म में किन लोगों ने किन किन स्थानों की प्राथमिकता दी है वो भी आपको बता दूंगा। और उसके बाद में अगर आप हवाई जहाज से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा नो पे क्लिक करना है और उसको आप सेव करते रहे ताकि फॉर्म आपके आगे शो होता रहे। उसके बाद में कुछ जानकारी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे जन आधार एंटर करेंगे तो जिस व्यक्ति को आप सेलेक्ट करेंगे उनका नाम है, हिंदी में पिता का नाम आ जाएगा, इंग्लिश में नाम आ जाएगा, इंग्लिश में पिता का नाम, पति का नाम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, लिंग आ जाएगा और जन्म दिनांक आ जाएगी, मोबाइल नंबर। अब यहाँ आपको एक अतिरिक्त मोबाइल नंबर एंटर करना है जो व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज के लिए हो, तो आपके परिवार के कोई भी सदस्य का मोबाइल नंबर। फिर यहाँ से आपको पिन नंबर, आपका व्यवसाय सेलेक्ट करना है कि गृहिणी है या और काम कर रहे हैं, व्यापारी है, जो भी है। आपके आधार कार्ड ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा जन आधार से। OBC जनरल जो भी वर्ग है वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। निःसंजन है तो ये अन्यथा नो रखना है और ईमेल आईडी आपको यहाँ एंटर करनी है और इसको सेव करते जाएं। जो भी फॉर्म भरेगा आप उसको सेव करते जाएं। उसके बाद में आपका आवेदक का पता है तो आवेदक का पता ग्रामीण शहरी क्षेत्र है, वो जैसे ही आप जन आधार डालेंगे तो कभी तक तो आपकी जानकारी आ जाएगी। जो कॉलम खाली रहते हैं विधानसभा क्षेत्र वगैरह तो उसको आपको मैन्युअली भरना है। उसके बाद में जीवन साथी का विवरण है। अब जीवन साथी को जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने आपके जन आधार में जितने भी मेंबर है उनका नाम आ जाएगा। उसमें से आपको आपके जो भी जीवन साथी है उनको
सेलेक्ट करना है, यानी अगर जीवन साथी आ रहे तो वो, या कोई सहायक आ रहे तो वो। सहायक के लिए शर्तें हैं, मैं दोबारा बता दूंगा आपको, क्योंकि कई साथी अभी भी सहायक के रूप में किसको ले जा सकते उसके बारे में कन्फ्यूज है। तो यहाँ जीवन साथी जैसे आ जाएगा, जीवन साथी यहाँ जैसे जो भी ये महिला कार्मिक को सिलेक्ट किया तो उनके पति पुरुष यहाँ जैसे आ गए, इनको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो इनका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पति का नाम, पिता का नाम, इंग्लिश में नाम है, आधार नंबर, जेंडर मेल फीमेल जो भी होगा, मोबाइल नंबर यहाँ आपको भरना है अगर नहीं आता तो, और व्यवसाय वगैरह ये आपको चयन करना है। और जीवन साथी का पता भी आपके लगभग जनादर से आ जाएगा, जो कॉलम खाली रहते हैं वो आपको फीड करना है। उसके बाद यहाँ आपको 2 नामित प्रतिनिधि का विवरण करना है, यानी आपात स्थिति में आपके परिवार के किन्हीं 2 सदस्यों के यहाँ डिटेल्स सेव करनी है। जैसे आपके कोई भी आपके रिलेटिव हो, परिवार के सदस्य हो जो यात्रा में नहीं आ रहा हो, उनके नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर है, नाम है, पूरा पता, और आवेदक से क्या संबंध है, आपके परिवार के सदस्य है, चाचा जी है, भाई है और कोई है, उनको आपको यहाँ 2 नाम एंटर करके, उनकी डिटेल्स एंटर करके यहाँ आपको सेव करनी है। तो इस तरीके से ये जीवन साथी का विवरण यहाँ आ जाएगा, जीवन साथी की डिटेल्स आ जाएगी, व्यवसाय वगैरह आ जाएगी, ये 2 ये आ जाएंगे और इसको आपको सेव करना है। उसके बाद में फोटोग्राफ साइज है वो आपको 1 MB से कम लेना है। तो जो जनाधार से फोटो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन उस फोटो को बहुत पुराना है, क्लियर नहीं है, आप अपलोड करना चाहें नया फोटो, तो यहाँ से आपको चूज फाइल जाकर के आप नया फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके साथ जीवन साथी आ रहे हैं या आपके सहायक आ रहे हैं, जो भी है, तो उसका भी आप फोटो यहाँ अपलोड करना है। और चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो आपको 5 MB से कम की फाइल होनी चाहिए। JPG, JPEG, PNG या BMP या PDF किसी भी रूप में आप चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो कर सकते हैं। यहाँ से आप चिकित्सा प्रमाण पत्र का फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्रारूप, जो मैंने अभी आपको बताया, इस तरह का फॉर्म भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, और ये दोनों आपको डॉक्टर के साइन करवा करके भर करके इसको अपलोड करना है। पहले आपको आवेदक का चिकित्सा प्रमाण पत्र अपलोड करना है, उसके बाद में जीवन साथी अगर साथ में आ रहे हैं सहायक के रूप में तो उनका प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। और यहाँ चेक बॉक्स पे आपको सारे जो भी है उनको क्लिक करना है कि लॉटरी में चयन नहीं होने की स्थिति में अगर मान लो सीट खाली रहती है और आपको 6 घंटे के अंदर बुलाया जाता है तो आप यस है, या हवाई यात्रा में लॉटरी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और लेकिन हवाई यात्रा निरस्त होती है तो क्या आप ट्रेन के लिए सहमत है, तो जो भी आपके यहाँ लागू होता है उनको आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। और पूर्व में अगर फायदा नहीं उठाया ये भी आपको लिख के देना है। और इसके अलावा अगर मैंने पहले भी कहा था कि हवाई यात्रा में अगर आप सिलेक्शन होता है तो नियमानुसार सहायक या जीवन साथी के अतिरिक्त अन्य कोई यात्री नहीं ले जा सकते, उसके लिए भी आप सहमत है। और इस तरीके से ये होने के बाद में यहाँ से सारे चेकबॉक्स पर क्लिक करके आपको यहाँ सिक्योरिटी कोड पे इस पर क्लिक करके इसको फाइनल सेव करना है और इसका प्रिंट प्रीव्यू करना है। इसके बाद में फॉर्म पूरा भरने के बाद में सुरक्षा कोड जांच करके अंतिम बटन सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। और जब आप फॉर्मेट हो जाएगा तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं जिसमें QR कोड आएगा। अगर आपका नाम चुन लिया जाता है तो आपको इस यात्रा के दौरान इस QR कोड का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे इस तरीके से जैसे आपने आप फॉर्म भरा तो ये आवेदक है, महिला है, इनके पति का जीवन साथी का नाम आ गया। अब इन्होंने कौन कौन से 33 साल की सेलेक्ट किया है, यहाँ से जैसे फॉर्म प्राप्ति कब हुई है, 14/7 को हुई। इसके बाद में जनाधार नंबर है, पंजीयन क्रमांक यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने फाइनल फॉर्म भरा तो ये पंजीयन क्रमांक आना जरूरी है, तभी आपको फॉर्म में वो सबमिट माना जाएगा। तीर्थ यात्रा के नाम आ जाएंगे, श्री हजूर नांदेड़ महाराष्ट्र है, गोवा है, जगन्नाथपुरी जो भी है। हवाई यात्रा में भी यस किया हुआ है। आवेदक की श्रेणी है 60 साल से अधिक है, एड्रेस पूरा आ जाएगा, जन्म संपर्क सूत्र वगैरह आ जाएंगे, जीवन साथी का डिटेल आ जाएगा। और भी जो परिजन है जिनके भी आपने मोबाइल नंबर और डिटेल्स दिए वो भी आपके यहाँ शो हो जाएंगे 2 लोगों के। और यहाँ आवेदक द्वारा घोषणा है, जो भी आवेदक है वो घोषणा कर रहा है कि मैं और इनका व्यवसाय क्या है, सारा लिख करके यहाँ से इस तरीके से ये फॉर्म आ जाएगा। और उपयोगकर्ता एक प्रक्रिया के दौरान गलत विवरण दर्ज करता है तो आप ये विवरण बदल सकते हैं। अभी भी आपके पास में मौका है, ये सारा फॉर्म प्रीव्यू कर ले। प्रीव्यू का मतलब ये है कि आप फाइनल सबमिट से पहले चेक कर लें कि आपके कोई कमी तो नहीं रही। उसके बाद में स्टेप्स फॉर एडिटिंग रजिस्ट्रेशन डिटेल, अगर आपकी एडिट करना है तो आप यहाँ से वापस जनाधार पे जा करके जनाधार नंबर डाल करके यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं और जो भी सूचना भरी हुई है वो सही करनी है, वो सही करके दोबारा फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहेगा। यहाँ भी जैसे जो फॉर्म आपके भरा हुआ है ये फॉर्म ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें आप करके इसको सबमिट कर सकते हैं। और जब डैशबोर्ड आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको रिपोर्ट उपलब्ध होगी। अब हवाई यात्रा रिपोर्ट में आवेदकों की संख्या हाँ या नहीं के अनुसार दिखाई देगी। जैसे हवाई यात्रा के आवेदन कितने हैं, आपने यस किया तो उसमें भी डिटेल्स आपके सारी शो हो जाएगी। और इसके अलावा आवेदन की संख्या पर क्लिक करेंगे तो जिले के अनुसार आवेदन आपको दिखेंगे। तो मैं वो भी बता दूंगा किस जिले से कितने आवेदन हुए हैं अभी तक। जैसे ये जिलों के नाम आ रहे हैं, किस किस जिले से कितने आवेदन हुए हैं ये पूरा यहाँ से आ जाएगा। और रेल के अनुसार, यात्रा के अनुसार रिपोर्ट आ जाएगी किस जिले से रेल के लिए कितने हुए हैं, हवाई यात्रा के लिए कितने हुए हैं।
तीर्थ स्थल वार भी अगर आप चाहें तो पता कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से जैसे ये डैशबोर्ड है, ये पूरे डिटेल में आपको बता दूं। यहाँ से जैसे ये डैशबोर्ड है, अब यहाँ से जैसे अभी आप सिलेक्ट करना देखना चाहें डैशबोर्ड पे आकर के कि कितने फॉर्म भरे हुए हैं। तो जैसे जिलावार है, तो अभी जैसे ये 20 तारीख का यानी आज का जो आंकड़ा है अभी तक का कि 735 फॉर्म है वो आवेदन आए हैं और कुल यात्री इसमें हुए हैं 1232, यानी क्योंकि सहायक भी इसमें साथ में होंगे। कुछ लोगों ने शायद सहायक नहीं किए तो इससे थोड़े बहुत कम ही होंगे, मतलब डबल से थोड़े कम होंगे। उसके बाद में आज के प्राप्त आवेदन है वो जैसे 37 है, आज कुल यात्रियों के है वो 65 है। इसके अलावा आप आवेदन की स्थिति है यहाँ से देख सकते हैं कि रेल यात्रा में जैसे इस कामाख्या गुवाहाटी के लिए प्राथमिकता 37 लोगों ने प्रथम वरीयता रखी है, 58 लोगों ने द्वितीय और 59 लोगों ने तृतीय प्राथमिकता। इस तरीके से ये पूरा डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं वेबसाइट से। तीर्थवार अगर आप जानकारी चाहें, जैसे थोड़ी सी ये साइट है वो काम नहीं करिए, तो यहाँ से जैसे तीर्थ स्थान वार कितने आवेदन प्राप्त हुए, तो ये तो जैसे आवेदन की स्थिति ये तीर्थ स्थान वार हुई। जिलावार भी अगर आप प्राप्त करना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे मैं अब थोड़ा सा ये इसको रोक रहा हूँ क्योंकि ये साइट थोड़ी सी काम नहीं कर रही है। अब जैसे मैं कह रहा था कि जिलावार अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ से जिलावार करेंगे तो अब तक 740 है, उसमें से 1238 कुल यात्री आए हैं और आवेदन आज की तारीख में जो आवेदन प्राप्त हुए 42 और कुल यात्री 71। अब ये हवाई यात्रा के लिए कितने हुए हैं, प्राथमिकता कितनों की है ये आ गया। हवाई यात्रा के लिए जैसे 485 आए हैं, उन्होंने पत्रता नहीं दी है वो भी यहाँ संख्या आ रहा है। जिलावार आप देखना चाहें तो अजमेर से जैसे 22 आवेदन आए हैं और कुल यात्री है 39। इस तरीके से अलवर से 13 यात्रियों ने फॉर्म भरा है और उसमें जो उनके साथ में मिला करके 21 लोगों के फॉर्म टोटल हो गए। अब इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज आप पूरा आंकड़ा देख सकते हैं। जैसे यहाँ बीकानेर से 33 लोगों ने आवेदकों ने भरिया, उनके साथ में जो भी सहायक मिला करके कुल यात्री है वो 55 हो गए। इस तरीके से जैसे यहाँ जयपुर से 67 लोगों ने भरा है, 106 लोग टोटल हो गए। ये पूरा जिला वाइज आंकड़ा है कि अभी तक 740 लोगों ने भरा है और सहायक समेत जो भी संख्या है वो है 1238 है। तो ये हो गया। तीर्थवार भी आप यहाँ से आंकड़ा निकाल सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि तीर्थवार अलग अलग जैसे कामाख्या के लिए इतने लोगों ने किया है। सबसे ज़्यादा जो वरीयता आई है वो रामेश्वर मदुरई के लिए आई है, 270 लोगों ने आवेदन किया है और इसमें प्रथम प्राथमिकता दी है। इसके अलावा सेकंड प्राथमिकता 111 लोगों ने दी है। इस तरीके से ये पूरी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फॉर्म खुद भरना चाहें तो कैसे भरेंगे। तो यहाँ से जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक तो है कि प्रिंट रजिस्ट्रेशन और एक गेट एप्लीकेशन नंबर। अगर आप एप्लीकेशन नंबर चाहते हैं, आपने पहले फॉर्म भरा हुआ, तो वो भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना जन आधार मोबाइल नंबर लिखेंगे तो आपको अपना फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आवेदन करना चाहें, यानी आप खुद अप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, हालांकि मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है, फिर भी जैसे मैंने ये जो प्रोसेस आपको बताया था कि ये यूजर मैनुअल है, किस तरीके से आप ये संपर्क सूत्र, ये तो मैंने पहले बता दिया था। उसके अलावा और भी मैंने अभी आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। तो ये पूरी जानकारी यहाँ तो मैंने आपको एक डेमो के रूप में दी थी कि आपको आवेदन है वो किस तरीके से करना है, जन आधार एंटर करना है और वो करना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लाइव करके बताता हूँ। यहाँ से देवस्थान विभाग की जो भी साइट है, इस साइट के आपको डैशबोर्ड पे जाना है या सीधे यहाँ से मैं जैसे डैशबोर्ड पे जाकर के आपको बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन यहाँ से जैसे आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2025 के आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ आपको क्लिक करना है और जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहला काम करना है, यहाँ से जैसे इस पे क्रॉस करेंगे और यहाँ तीर्थ यात्रा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करने के बाद में अगर आवेदन प्रिंट कर चुके तो यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। आपको आवेदन करना है तो आपको यहाँ तीर्थ यात्रा आवेदन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपके सामने जन आधार एंटर करना है। जन आधार नहीं बना तो यहाँ क्लिक करना है। जन आधार की रसीद नंबर है तो यहाँ से चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। भामाशाह से जन आधार नंबर खोजना है तो आप यहाँ क्लिक करके खोजेंगे तो आपको भामाशाह से जन आधार जो भी है वो मिल जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 10/8/2025 है, ये जरूर ध्यान रखें। अब जन आधार यहाँ एंटर करके मैं आपको एक डेमो के रूप में बता रहा हूँ कि किस तरीके से किसी भी व्यक्ति का फॉर्म भरना चाहे तो कैसे भरेंगे। यहाँ से जैसे जो भी जनाधार नंबर है वो एंटर कर लिए और यहाँ खोजे पे आपको क्लिक करना है। तो इस जनाधार से जुड़े जितने भी सीनियर सिटीजन है वो आपके शो हो जाएंगे। जैसे इस जनाधार में एक महिला है, ये जैसे इनकी आयु है ये शो हो रही है। अब इनको आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि एक ही है, एक से ज़्यादा है तो आपको देख करके सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से जैसे मैंने चुने पे क्लिक किया तो इनका चयन हो गया। अब इनका चयन होने के बाद में यहाँ पहले ही एक पॉपअप आ रहा है कि क्या आप केंद्र सरकार राज्य सरकार से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी है। अगर आप राजपत्रित अधिकारी हैं और यस करते ही आपका फॉर्म है वो आगे नहीं बढ़ेगा, यानी आप पात्र नहीं होंगे। और आप या स्वयं आयकरदाता है
तो ये दोनों कंडीशन में नो होगा तभी फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से जैसे ये गृहिणी है, इनके कोई आयकर दाता नहीं है, सेवा में भी नहीं है, तो आपको नो करना है। उसके बाद में यहाँ से आपके आ गया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक है, तो ये यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि आयु अपने आप ले रहा है। अब उसके बाद में आपको 3 स्थानों का नाम चयन करना है। तो यहाँ से जैसे मैं पहला चयन करूँ समेत श्रीगत या मथुरा वृंदावन काशी है, यहाँ से मैं दूसरा तिरुपति वाला ये चयन कर रहा हूँ। चौथा है रामेश्वर वाला, अगर मान लो यहाँ से चयन करना चाहूँ। और क्या आप हवाई यात्रा से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से जैसे हाँ या ना, अगर मान लो ये नहीं करना चाहते हो नहीं, और इसके बाद में इसको प्रारूप ग्रुप में सेव करना है। तो इस तरीके से आपकी ये सेव होता जाएगा। उसके बाद में आपकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक आवेदक की आ जाएगी। आवेदक का नाम, पिता का नाम, इंग्लिश में नाम, पति पिता का नाम जो भी है, जेंडर आ जाएगा, जन्म तारीख आ जाएगी। अब यहाँ आपको एक अतिरिक्त मोबाइल नंबर जो भी है वो आपको इंटर करना है। यहाँ से जो भी मोबाइल नंबर आप एक इंटर करना चाहें इंटर करें। व्यवसाय है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। किसान है, चिकित्सक है, हाउस वाइफ है, सेवानिवृत्त है, बेरोजगार है, श्रमिक है, व्यवसायी जो भी है वो करना है। कैटेगरी आपकी यहाँ से आती है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ST SC OBC जनरल MBC वगैरह जो भी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिसजन है यस या नो, अगर है तो आपको किस से, दोनों हाथों से, पैरों से या बहरापन वगैरह जो भी है, नहीं है तो आप यहाँ से नो कर लें। आपको यहाँ ईमेल आईडी आपकी जो भी है वो ईमेल आईडी एंटर करके इसको आपको सेव करना है। अगला है आपको आवेदक का पता। तो यहाँ से आपको TSP, नॉन TSP या जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो सिलेक्ट करना है। सामान्य रूप से नॉन TSP है तो नॉन TSP कर लें। बाकी ग्रामीण शहरी जो जनाधार के अनुसार अपने आप आपका एड्रेस है, जिला है, पिन कोड आ जाएगा। अब जहाँ भी आपके कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ से आप भर सकते हैं। जैसे विधानसभा नहीं आ रहा तो विधानसभा भर सकते हैं, तहसील वगैरह आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको भर सकते हैं। और अब जीवन साथी या सहायक परिजन का विवरण यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपके परिजन के विवरण में आपको यहाँ अगर जीवन साथी को है तो आपको यहाँ से क्लिक करना है। और दूसरा है सहायक परिवार के सदस्य के रूप में नहीं है तो आपको सहायक का जनाधार करना है। यहाँ से जाए मान लो आप किसी और को ले जाना चाहते हैं तो यहाँ आपको ये थोड़ा सा वापस मैंने कहा कि अभी भी साइट थोड़ी सी प्रॉब्लम करी है, तो यहाँ आपको फिर वापस प्रतिनिधि जो भी दो परिचित व्यक्ति उनका आपको नाम है, पता है और मोबाइल नंबर, और आवेदक से चयन परिचित है या परिजन है जो भी है वो आपको एंटर करके दो ये भी सेव करने हैं। आपात स्थिति में किन से संपर्क किया जा सके उनके मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना है। फिर यहाँ आगे फोटोग्राफ आ जाएगा। फोटोग्राफ सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फोटो साफ नहीं आ रहा है, आप इसको चेंज करना चाहें तो आप अपलोड करके फोटो चेंज कर सकते हैं। सहायक की फोटो यहाँ से आपको अपलोड करनी है अगर सहायक अलाउ है तो। अब ला है आपके कि चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो चिकित्सा प्रमाण पत्र 5 MB से कम की फाइल है आपको JPG, PNG या JPG में या PDF ग्रुप में आपको है वो अपलोड करनी है। और खाली फॉर्मेट यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो खाली फॉर्मेट मिल जाएगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र डॉक्टर के साइन करने के बाद यहाँ से जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैं जैसे एक डेमो ग्रुप में आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जो भी फाइल सिलेक्ट करेंगे तो जहाँ भी आपकी फाइल पहले उसको सेव करके रीनेम करके रख लें ताकि आपको सुविधा रहे कि आप वही फाइल अपलोड करें, क्योंकि फॉर्म आगे जब भी चेक होंगे तो यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ से जैसे ये फाइल है, मैं एक ऐसी रैंडमली कोई भी फाइल यहाँ से सिलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे मैंने ये फाइल सिलेक्ट कर ली तो यहाँ से जो भी फाइल है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। थोड़ा सा ये साइट है वो, अब यहाँ से जैसे ये फाइल आ गई, चिकित्सा साथी का है प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहिए, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करके सिक्योरिटी कोड डाल करके इसको आपको सेव करना है। तो ये कुछ एक सिंपल से स्टेप्स मैंने आपको बताया सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ से पूरा मैंने आपको ये डेमो पूरा बता दिया था किस तरीके से आपको आवेदन करना है। और लास्ट में आप इसको एडिट भी करना चाहते हैं एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से तक मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में जैसे करेंगे तो इस तरीके से फॉर्म आपका प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू में चेक कर लें कहीं कोई गलती नहीं है, और उसके बाद में घोषणा के बाद में इसको फाइनल सबमिट वगैरह जो भी करना है वो कर सकते हैं। आवेदन है वो प्रिंट किया वो आवेदन भी प्राप्त कर सकते हैं। कितने लोगों ने अब तक आवेदन किया, किस तीर्थ स्थल के लिए किया, कितना लोगों ने, किस जिले से कितने लोगों ने किया, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके किस तरीके से बनेगा, और भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट करें, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन सारी जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है। और एक इम्पोर्टेंट बात की, जैसे मैंने पिछले जो वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे उन सभी के मैंने उत्तर देने का प्रयास किया। यहाँ से जैसे आया था कि हवाई यात्रा में सहायक ले जा सकते हैं, तो हवाई यात्रा में सहायक का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र 30 साल पुराना है तो मूल निवास के लिए प्रमाण पत्र चाहिए, और आपका जनाधार वो है वो लेटेस्ट नया होना चाहिए तो आपका काम चल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड है और पेंशनर है जो 70 साल के हैं, इनकम टैक्स में लिमिट नहीं आ सकते तो भर सकते हैं, तो भर सकते हैं। सीधी सी बात है कि पेंशनर जो भी है वो राजपत्रित रिटायर्ड नहीं हो, पहली बात। दूसरा बात, इनकम टैक्स देने वाले नहीं हो तो आप भर सकते हैं। अब जैसे महिला की एज 58 साल है तो फॉर्म अप्लाई कर सकती है, तो मैंने यहाँ जवाब दे दिया कि 60 साल की आयु तक
अगर महिला है 60 से ऊपर की है तो ही आवेदन कर सकती है। लेकिन अगर कोई दूसरा आवेदन कर रहा है उसके साथ में सहायक के रूप में अगर है महिला तो वो आवेदन कर सकती है, तो सहायक के रूप में कर सकती है। तो इस तरीके से मैंने जो भी पिछले वीडियो में कमेंट से मैंने सबको उत्तर देने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये संपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इस कैटेगरी में पात्र जो भी है सीनियर सिटीजन उनको फॉरवर्ड करें, उनको इस वीडियो के बारे में जानकारी दें और वीडियो को लाइक करें। और लाइक करने के बाद में अगर हाइप दिस वीडियो का ऑप्शन आ रहा है तो वीडियो को हाइप करके उसको पॉइंट दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। जबरदस्त